मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पुराणों की 100 कथाओं में से आज की कथा है शिव का प्राकट्य। मधु और कैटभ की मेद से पृथ्वी आकार ले चुकी थी। अब उसे संवारने का समय हो गया था। ब्रह्मा ने सुमेरु, कैलाश, हिमालय और मलय सहित 8 प्रमुख पर्वतों और जम्बूद्वीप, कुशद्वीप और पुष्कर द्वीप सहित 7 महाद्वीपों का निर्माण किया। इस नवजात संसार का पोषण करने के लिए नद और समुद्र प्रवाहित होने लगे। सुनहरे अंडे के भीतर सब वस्तुएं भ्रूणवत थीं और सृष्टिकर्ता अब उन्हें आकार स्वरूप दे रहे थे। पेड़ पौधे या फल फूल, पृथ्वी आकार ले रही थी तथा उसके अवयव अंकुरित हो रहे थे। पृथ्वी को भूलोक कहा गया तथा स्वर्ग को, जो पृथ्वी के ऊपर स्थित था, स्वर्गलोक कहलाया। भूलोक नीचे स्थित पाताल लोक को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनमें अतल, वितल, सुतल, पाताल शामिल थे। इन तीनों लोकों के ऊपर विष्णु का निवास बैकुंठ स्थित था। समय बीतने लगा। ब्रह्मा ने उसे 4 युगों में विभाजित कर दिया: श्वेत युग, सतयुग, लाल त्रेता युग, पीला द्वापर युग और काला कलयुग। ये चारों एक साथ मिलकर महायुग बनाते हैं। परम ब्रह्म की शाश्वत सृष्टि अब ब्रह्मांड को अपलक देख रही थी। ब्रह्मा द्वारा भूलोक में जीवन के श्रेष्ठतम स्वरूप को स्थापित करने का समय आ चुका था। उनकी दृष्टि से मनुष्य को बनाने का समय। यहीं पर उनका सामना अगली मुसीबत से हुआ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मानस से कुमार यानी 4 साल ऋषिगण प्रकट हुए। सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नाम के वे ऋषि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। ब्रह्मा के दिव्य आभा से उत्पन्न सबसे पहले प्राणी। ब्रह्मा के मन अथवा मानस से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए और उनकी संख्या 4 थी, इसलिए उन्हें चतुर्सन भी कहा जाता है। पितृ प्रेम की पीड़ा को पहली बार अनुभव करते हुए ब्रह्मा ने चारों भाइयों को बताया कि उन्हें एक विशेष प्रयोजन से पैदा किया गया था। उन्हें सृजन कार्य में ब्रह्मा का सहायक बनना था और प्रजनन द्वारा ब्रह्मांड की जनसंख्या में वृद्धि करनी थी। कुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, विधाता की भौहें तन गईं। नहीं, क्या तुम अपने पिता की आज्ञा न मानने का दुस्साहस करोगे? अपने जन्मदाता की अवज्ञा करोगे? हमें क्षमा करें परमपिता। ऋषियों ने उत्तर दिया, हम आभारी हैं कि आपने हमें उत्पन्न किया, किंतु हम जीवन और मृत्यु के चक्र तक सीमित नहीं रहना चाहते। जब हमारे चारों ओर फैला ब्रह्मांड असीमित है, तो हम इतनी सीमित वस्तु को समर्पित क्यों हो जाएं? हम उस अनंत तत्व, उस परम ब्रह्म के मनोहर स्वभाव पर मनन करेंगे। हम सत्य और पवित्रता की अभिव्यक्ति हैं और इन्हीं से हमें संतोष प्राप्त होगा। यह नश्वर लोक नहीं, अपितु परलोक में हमें पूर्णता प्रदान कर सकता है। क्या आपने सुना नहीं कि चारों दिशाएं हम चारों को पुकार रही हैं? ब्रह्मा की चिंता हुई तो वह सृष्टि के हित में अपने मानस पुत्रों से याचना करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें याद दिलाया कि उनके मना करने के समस्त उपक्रम व्यर्थ हो जाएगा, किंतु चतुर्सन टस से मस नहीं हुए। उनकी रुचि प्रचार करने से अधिक प्रश्न करने में थी। उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान की याचना की, परमपिता हमें आशीर्वाद दें कि हम कभी बूढ़े न हों, हम सदैव कुमार बने रहें, बाल संत के रूप में अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को भी दें। ब्रह्मा ने थोड़ा तर्क किया, किंतु वे अंततः मान गए। अपने मानस पुत्रों को जाते हुए देख ब्रह्मा को भीतर जबरदस्त क्रोध महसूस हुआ। इसी हिंसक स्वभाव में तीसरी मुसीबत छिपी थी। ब्रह्मा का क्रोध जैसे बढ़ा, उनके मस्तक से अग्नि शिखा प्रकट हुई तथा उस अग्नि से एक जीव प्रकट हुआ। उस दिव्य जीव की रक्तिम लाल आंखें चमक रही थीं। उसने गरजते हुए पूछा, मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा विस्मित बैठे सोच रहे थे कि उस प्राणी को क्या उत्तर दे। इस बीच वह और जोर से दहाड़ा और उसकी आंखों से जैसे धुआं निकलने लगा। मुझे मेरा नाम बताओ। रचयिता ब्रह्मा को याद आया कि रक्त और गर्जन दोनों का मूल रुद्र धातु होता है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, रुद्र। मैं तुम्हें रुद्र नाम देता हूँ। रुद्र शिव थे, महादेव, परम ब्रह्म की एक और दिव्य अभिव्यक्ति।
तमस गुण के अधिष्ठाता शिव के प्रकट होने से जगत की त्रिमूर्ति पूर्ण हो गई थी। रचयिता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु, संहारक शिव। उसके भयानक रूप में अंधकारमय और अशांत ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर भगवान को शांत किया और उनसे सृष्टि की प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। शिव सहमत हो गए और तुरंत एक के बाद एक जीव उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें एक साथी मिल गया था जो सहजता से उनका बोझ साझा कर रहा था। विधाता के चेहरे पर एक दीप्त की मुस्कान तैर गई, किंतु अगले ही पल जम गई। महारुद्र क्या कर रहे हैं? भगवान अपने आप को गुणा कर रहे थे। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से गुजर रही कोशिका की भांति वे अपनी प्रतिकृति प्रकट कर रहे थे। एक एक करके रुद्र प्रकट होने लगे, जैसे दर्पण से अनेक छवियों का समानुक्रम उत्पादन चल रहा था। भ्रमित करने का यह तात्पर्य नहीं था कि वे सभी शिव की तरह ही अमर निकलें। उनमें से हर एक अब 11 रुद्र ब्रह्मा के सामने खड़े थे। उन्होंने भयभीत होकर अपनी भुजाएं उठाईं। रुक जाइए, ठहर जाइए, आप ऐसा क्या कर रहे हैं महादेव? कैसा? आप इस तरह अमर जीवों को उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं? इससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाएगा। सृष्टि में केवल नश्वर प्राणियों का जन्म होना चाहिए। उन्हें सृष्टि की तरह जिसमें वे रहते हैं फिर से जन्म लेने के लिए मरना होगा। केवल इसी से सृजन, संरक्षण और विनाश का चक्र कायम रह सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी अमर नहीं हो सकते। क्या आप नश्वर प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकते? शिव ने सिर हिलाया। मैं केवल अमर प्राणियों को ही उत्पन्न कर सकता हूँ। अगर इससे आपकी प्रक्रिया निष्प्रभावी होती है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। इससे बेहतर होगा कि मैं ध्यान में लीन हो जाऊं। 11 रुद्रों को पीछे छोड़कर जैसे ही शिव गए, ब्रह्मा ने रुद्रों पर दृष्टि डाली। एक ओर उनके मानस पुत्रों ने सृजन करने से मना कर दिया था और दूसरी ओर शिव ने अनेक प्राणियों को उत्पन्न कर दिया था। ब्रह्मांड को इस अभाव या प्रचुरता किसी से भी लाभ नहीं मिला। रुद्र अब आवास के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने उनके लिए 11 स्थल निर्धारित किए। एक को हृदय दिया गया, 5 को ज्ञानेंद्रियां और शेष 5 को तत्व दिए गए। रुद्र चले गए और ब्रह्मा फिर से अकेले रह गए। वे अपनी इस भूल के लिए खुद को कोस रहे थे। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि महादेव का कार्य विनाश करना है और वे सृजन नहीं कर सकते। और यही है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव के बीच श्रम की विभाजन रेखा पवित्र है तथा सृष्टि उस रेखा को धुंधला नहीं कर सकती। सृष्टि की रचना करना केवल ब्रह्मा का कर्म है और उन्हें यह दायित्व वहन करना होगा। ब्रह्मा ने फिर से बागडोर संभाली, जिसने फिर अंतिम परेशानी के लिए मार्ग खोल दिया। फिर ब्रह्मा और नारद जी की लड़ाई। ब्रह्मा पुनः ध्यान में लीन हो गए। इस बार उनके भीतर से 7 दिव्य ऋषि प्रकट हुए, जिनके नाम थे वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु। उन्हें सामूहिक रूप से सप्तऋषि कहा गया। इसके उपरांत ब्रह्मा के हृदय से बैल के रूप में धर्म उत्पन्न हुआ। समय बीता तो ब्रह्मा ने धर्म के भाग्य को लेकर भविष्यवाणी की। धर्म, तुम 4 पैरों पर खड़े हो, जो 4 सद्गुणों का प्रतीक है: सत्य, तप, शुचिता, करुणा। सतयुग में तुम 4 पैरों पर खड़े रहोगे, क्योंकि इन सभी गुणों का सहजता से पालन किया जाएगा। जैसे जैसे प्रत्येक युग आगे बढ़ेगा, तुम एक एक करके अपने पैर खोते जाओगे। त्रेता युग में तुम्हारे 3 ही पैर होंगे। पिताश्री 3 पैर? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग तप करना छोड़ देंगे। फिर द्वापर युग में तुम्हारे 2 पैर रह जाएंगे। पिताश्री 2 पैर? हाँ, यह इसलिए कि बहुत से लोग शुचिता को त्याग देंगे। और फिर कलयुग में तुम्हारा केवल 1 ही पैर रह जाएगा। पिताश्री 1 पैर? हाँ, क्योंकि कलयुग में लोगों में करुणा नहीं रह जाएगी। धर्म, मैंने तुम्हें अपने हृदय से उत्पन्न किया है, किंतु दूसरों के हृदय में तुम्हारा अधिक समय तक वास नहीं रहेगा। शीघ्र ही कुछ अन्य प्राणी अस्तित्व में आ गए।
ब्रह्मा के भ्रकुटी से अग्निदेव और वक्ष स्थल से कामदेव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष, नाभि से विश्वकर्मा और ग्रीवा से नारद की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा फिर से उदास होने लगे। वे मुड़े, उन्होंने पितृ स्नेह से भरकर नारद की ओर देखा तथा नारद से वही अनुरोध किया जो उन्होंने कुमार ऋषियों से किया था। जाओ पुत्र, सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। परंतु दुर्भाग्य से कुमार ऋषियों की भांति नारद ने भी सिर हिला दिया। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। जन्म और मृत्यु के अंतहीन भवन में फंसे इस लौकिक जगत का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। मुझे केवल नारायण का लोक पसंद है, जो समय और स्थान के बंधनों से मुक्त है। आप मुझे भौतिक सुखों का रस प्रदान करना चाहते हैं, किंतु मैं चैतन्य परमानंद का अभिलाषी हूँ। सृष्टिकर्ता से अब और सहन नहीं हुआ। पहले मधुकैटभ ने ब्रह्मा को संकट में डाला, उसके उपरांत उनके अपने चतुर्सन ने स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व लेने से मना कर दिया। फिर शिव ने ब्रह्मा की मुसीबत को 11 गुना बढ़ा दिया और अब नारद उनका साथ छोड़कर जाने वाले थे। ब्रह्मा को फिर से अपने भीतर क्रोध की ज्वाला भड़कती महसूस हुई। उनका हृदय और मस्तिष्क पर हावी हो रही थी। उसकी चकाचौंध से ब्रह्मा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा के होंठ खुले और उन्होंने शाप दे डाला, नारद तुम गंधर्व बन जाओ। एक भाट यदि हर कोई भौतिक संसार से दूर भागेगा तो सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? यह सृष्टि अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगी? नारद स्तब्ध रह गए। उन्होंने शाप को चुपचाप स्वीकार नहीं किया और कुछ ऐसा किया जो अकल्पनीय था। पुत्र ने पलटकर अपने पिता को शाप दे दिया। आप जिस तरह अपने रोष को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, उसी तरह आप वासना को रोकने में भी असमर्थ रहेंगे। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी कि कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और फिर आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। ब्रह्मांड सिहर उठा। तीनों लोग कांपने लगे। इससे पहले कभी किसी पिता ने अपने पुत्र को या किसी पुत्र ने अपने पिता को श्राप नहीं दिया था। नारद के शब्द समूचे ब्रह्मांड में गूंज रहे थे। इस बीच नारद वहां से चले गए और सृष्टि का भविष्य पुनः संकट में पड़ गया। ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू छलक आए। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी कमल पुष्प की पंखुड़ियां सब मुरझाने लगी। जिस समय ब्रह्मा के पास सहायता पहुंची, उन्हें इस बात का लगभग भरोसा हो चुका था कि उनका उद्यम पूरी तरह निष्फल था। उन्हें वह सहायता सबसे अनपेक्षित व्यक्ति से मिली थी। अब अगले एपिसोड में हम